अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आवर ग्रुप। आज हम एसिड बेसिस एंड सार्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज से। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है? इसका आंसर है 1। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएच स्केल जो है वो यूज़ किया हुआ है और उस पे जो है हमें पता है कि जो नंबर 1 पे एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे जैसे 7 की तरफ जाते हैं तो वीक एसिड आते हैं। फिर इसी तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो 14 पे होती है और 7 के जो है वो 1 की तरफ भी अगर जाएं तो 7 के करीब जो है वो वीक एसिड होता है और 1 के जो 7 से ऊपर को अगर जाएं 8 9 तो वो वीक बेसिस होती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है डाइल्यूट एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच। डाइल्यूट एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, टर्न रेड लिटमस ब्लू, रिएक्ट विद मैग्नीशियम प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमें पता है कि एसिड और बेसिस दोनों जो हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पीएच मोर देन 7 जो है वो बेस की होती है और टर्न रेड लिटमस ब्लू ये भी एसिड नहीं करता। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। हमने एक प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ी थी कि जब भी एसिड जो है वो रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड किसी मेटल के साथ, तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, और अगर किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस करता है? जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ अ सॉइल इज़ टू एसिडिक, व्हाट शुड अ फार्मर ऐड टू इट? अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें फार्मर को क्या ऐड करना चाहिए? तो इसका आंसर है लाइम। आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें लाइम जो कि एक बेस है वो ऐड करेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी सॉइल की। ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन अल्कली। एसिड और बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल जो है वो जनरल सा और बेसिक क्वेश्चन है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट ओनली, सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट प्लस वाटर इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ दीज केमिकल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इसमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड्स का तो आपको पता ही है बेसिस होती हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे एक ही एसिड है बेसिकली, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई भी एसिड जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे भी बताया था कि न्यूट्रल जब चीज़ें हैं वो 7 पे होती हैं। 1 पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक और 14 पे स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो इसका आंसर है सी वाला, यानी कि 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ वीक एसिड? वीक एसिड की पीएच क्या होगी? 1 होगी, 6, 7 और 14। तो आपको पता है 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड की होती है, 14 स्ट्रॉन्ग बेस की होती है, 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है, तो वीक की 6 होगी। जी इसका आंसर बी है, यानी कि 6। जी तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ दीज केमिकल्स कैन बी फाउंड इन इनडाइजेशन टैबलेट्स? इनडाइजेशन टैबलेट्स में कौन से केमिकल इनमें से पाए जाते हैं?
आपको पता है कि इंडाइजेशन जो है वो बेसिकली इस वजह से होती है कि हमारे यहाँ जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, तो एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में। तो एसिड को जो हील करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो इनमें से कौन कौन से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड में ये तो यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ नहीं किया जा सकता। पीछे बचते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मेडिसिन्स में यानी टैबलेट्स जो होती हैं उनमें मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है। तो इसका आंसर बेसिकली बनता है बी। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH है, ये भी बेस है, तो बेस भी न्यूट्रलाइज कर सकती है आपके जो स्टमक को, तो के एसिड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसका आंसर जो है पॉसिबल है। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। मेटल के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। इसका मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ। बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है कोई एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज केमिकल्स इज अ बेस। इनमें से कौन से केमिकल बेस हैं। लेमन जूस आपको पता है एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम से जाहिर है कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नाम से जाहिर है एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये एक बेस है। जैसे कि आपने बेस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ऑक्साइड्स भी जो हैं वो बेसिस होते हैं, तो ये वाला ऑक्साइड जो है ये एक बेस है। तो अब हम इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है, एसिड और कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और फिर बाकी बच जाते हैं कैल्शियम और सल्फर। जी, तो इसका आंसर है ए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। जैसे कि आपको बताया पीछे कैल्शियम और सल्फर जो सल्फेट है वो बच जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन टू बी एन एसिड व्हेन टच्ड विद ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के साथ कौन सी चीज़ जो है एसिड की तरह बिहेव करेगी। वाशिंग अप लिक्विड, मिल्क, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन या विनीगर। तो विनीगर का आपको पता है एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, तो ये जो सिरका है, तो इसका आंसर है आंसर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अ बॉय प्लेइंग विद अ केमिस्ट्री सेट स्पिल सम एसिड ऑन द कारपेट। कारपेट पे कुछ एसिड गिर गया। द बेस्ट रेमेडी वुड बी ट्रीट इट विद वाटर, लेमन जूस, विनीगर, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये यानी कि एसिड गिरा है कारपेट पे, तो लेमन जूस तो एसिडिक होता है, ठीक है, विनीगर भी एसिडिक है, वाटर या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वाटर जो है वो भी डाइल्यूट कर देगा, लेकिन इतना बेस्ट रेमेडी नहीं है जितनी के सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछ रहे हैं। द सॉइल इन अ गार्डन वाज फाउंड टू बी वेरी एसिडिक, टू क्योर दिस द गार्डनर वुड ऐड। ये तकरीबन पहले जैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है लाइम। जैसे कि आपको पता है कि हम एसिडिक सॉइल को बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ वास्प स्टिंग इज अल्कलाइन एंड सो कुड बी soothed बाय डबिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ। तो ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली लाइफ की एग्जांपल है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको हमेशा याद रखना है कि वास्प का स्टिंग जो है वो अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन को किससे हम कर सकते हैं ठीक।
जो एसिड के साथ। सोप तो वैसे ही अल्कलाइन होता है, ठीक है, इसलिए विनीगर ही इसका बेस्ट रेमेडी है, जो कि सिरका है यानी एक एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन कैन बी यूज टू टेस्ट द पीएच ऑफ सॉइल। इफ यू टेस्टेड सम सॉइल एंड फाउंड दैट इट हैड अ पीएच ऑफ 6, व्हाट कलर वुड बी इन द इंडिकेटर टर्न। तो इंडिकेटर यानी कि उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का 6 पीएच के लिए क्या कलर वो देगा। आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच के लिहाज से जो है अपना कलर चेंज करता है। एसिड के लिए उसका और कलर होता है, बेस के लिए और कलर होता है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और होगा, वीक एसिड के लिए और होगा। तो अगर 6 है जो कि एक वीक एसिड है, उसके लिए ये ऑरेंज या येलो कलर देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन विनीगर एंड एसिड वाज एडिड टू सम बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, अ गैस वाज गिवन ऑफ दिस गैस वाज। जैसा कि आपको पता है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं कि कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसका बाकी पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो मैंने जस्ट इसका आंसर बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 17 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन 18 को डिस्कस करते हैं। एन अल्कली जो होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। टर्न लिटमस रेड, ये तो नहीं, क्योंकि ये एसिड करता है। रिएक्ट विद मैग्नीशियम प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये भी एसिड करता है। इज अ सोल्यूबल बेस, ठीक है, अल्कली किसको कहते हैं, कोई भी बेस जो सोल्यूबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछते हैं, व्हाट कलर इज द लिटमस इन एन एसिड सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन में लिटमस का जो है वो क्या कलर होगा, रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को करते हैं। टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू। टाइट्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। ये जो है आप एफएससी में इसके सारे जितने भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो सारे आपने टाइट्रेशन वाले ही तकरीबन मोस्टली होते हैं। एफएससी पार्ट 1 में, एफएससी पार्ट 2 में तो सार्स वगैरह आपने मालूम करने होते हैं। तो इसमें आप देखें कि फाइंड आउट हाउ मच अल्कली न्यूट्रलाइज एन एसिड। इसमें बेसिकली हमने करना क्या होता है कि एक जो ऑपरेटर्स है उसमें हमने एसिड लेना होता है, एक में बेस। और एसिड के अंदर जो है हम मोस्टली जो है वो एक इंडिकेटर डालते हैं जो कि कलर्ड होता है, और उसको हम बेस के साथ, बेस को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम नोट कर लेते हैं कि कितने ड्रॉप्स या कितना वॉल्यूम हमने बेस के अंदर वो डाला एसिड के अंदर हमने बेस डाली है, ठीक है। लेट्स से हमने 5 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब या कोई भी यूनिट जिसमें आप कर रहे हैं, वो आपने जब एसिड के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जो इंडिकेटर डाला है, जो कलर हमने एसिड के अंदर डाला है वो वैनिश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। मीन के तब ये कब होगा, जब एसिड टोटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड का कलर जो है वो गायब हो जाएगा, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। मोस्टली फिनोफ्थलीन यूज़ होता है। तो टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच अल्कली न्यूट्रलाइज एन एसिड, के कितनी अल्कली यानी बेस हमें डालनी पड़ी है एसिड में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप सो टाइट्रेशन की टेक्निक भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें पूछा गया है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, एमसीक्यूज टाइप का नहीं है। विच ऑफ दिस सब्सटेंस वुड टर्न लिटमस पेपर ब्लू एंड विच वुड टर्न इट रेड। तो इसके आंसर जो हैं ये हैं, लेमन जूस एसिड होता है, रेड कर देगा। टूथपेस्ट बेस होती है, ब्लू कर देगी। विनीगर एसिड होता है, रेड कर देगा। कोला ड्रिंक एसिड होता है, रेड कर देगा। सोप बेस होती है, ब्लू कर देगी। ब्लीच भी बेस होती है तो ब्लू कर देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 ही है, उसका बी पार्ट है। बी स्टिंग आर एसिडिक while wasp string are alkaline, which of the substance in the above table could be used to treat। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन,
तो आप नोट कर लीजिए कि डेली लाइफ एग्जांपल के साथ कि अ वास्प स्टिंग जो है वो एसिडिक होता है, उसके लिए हमें बेस चाहिए होगी, और जो बी का स्टिंग है वो बेसिक होता है, तो उसके लिए हमें एसिड चाहिए। सॉरी उलट मैंने बता दिया है, बी का स्टिंग जो है वो एसिडिक होता है, उसके लिए हमें बेस चाहिए, और वास्प का स्टिंग जो है वो अल्कलाइन होता है यानी बेसिक होता है, उसके लिए हमें एसिड चाहिए। और इसका रीज़न भी हम देंगे। तो इसका आंसर ये है कि अ वास्प स्टिंग यूज़ लेमन जूस और विनीगर और कोला। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, एसिड। वास्प का स्टिंग जो है बेसिक होता है, तो ये इनमें से कोई चीज़ भी यूज़ की जा सकती है। इसी तरह बी का स्टिंग जो है उसके लिए टूथपेस्ट, सोप, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ब्लीच नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से आपकी स्किन रप्चर्ड हुई होती है, तो ये हार्मफुल हो सकती है। इसी तरह उसका जो रीज़न है कि ये हम क्यों करना चाहिए, तो आ वास्प स्टिंग नीड समथिंग एसिडिक टू न्यूट्रलाइज द अल्कली। वास्प का स्टिंग जो है अल्कलाइन होता है, उसको एसिड चाहिए होता है। ठीक है, जबकि एक बी का स्टिंग जो है वो अल्कलाइन टू न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो इस वजह ये इसका रीज़न है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ इम्पोर्टेंट। तो आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे एमसीक्यूज़। वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।